आने वाली 7 सितंबर 2025 के दिन चंद्र ग्रहण है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसका असर केवल आकाश तक सीमित नहीं रहता। जब सूर्य या चंद्रमा की किरणें बाधित होती हैं, तो उनकी ऊर्जा तरंगों का सीधा असर पृथ्वी के वातावरण पर भी पड़ता है। ग्रहण यानी इक्लिप्स के टाइम में हमारे वातावरण में कई बदलाव होते हैं। सूर्य और पृथ्वी का अलाइनमेंट अर्थात संरेखण ग्रहण में कुछ इस तरह से होता है कि उनका बल समुद्र को खींचता है, जिससे बड़े बड़े टाइड्स या ज्वार उठते हैं। ग्रहण के प्रभाव से वातावरण, पशु पक्षियों के आचरण आदि में परिवर्तन दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट है कि मानवीय शरीर तथा मन के क्रियाकलापों में भी परिवर्तन होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में ग्रहण से संबंधित कई बातें बताई गई हैं। वे पूर्णतया वैज्ञानिक हैं और तार्किक भी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने गहन अनुसंधान करके, ध्यान करके ये सब आवश्यक बातें शास्त्रों के रूप में लिपिबद्ध करके हमें दी हैं। ग्रहण के दौरान गर्भिणी के लिए कुछ नियम विशेष पालनीय होते हैं। इन्हें कपोलकल्पित बातें अथवा अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। इनके पीछे शास्त्रोक्त कारण होते हैं। ग्रहण काल में कुछ कार्य करने से बेहद लाभ होते हैं और कुछ कार्य करने से अत्यधिक हानि भी होती है। सभी उन्हें न भी समझ सकें, परंतु उनका पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए हमारे हितैषी ऋषि मुनियों के द्वारा इन कार्यों का नियम के रूप में समाज में प्रचलन किया गया है। ध्यान रहे, गर्भवती बहनें इन नियमों का भलीभांति पालन करें, पर भयभीत न हों। भय का गर्भ पर विपरीत असर पड़ता है। आइए जानते हैं ग्रहण में क्या करें। चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर अर्थात 9 घंटे पहले से सूतक माना जाता है। इस समय भोजन छोड़ देना चाहिए। इससे आयु, आरोग्य, बुद्धि की विलक्षणता बनी रहेगी। परंतु गर्भवती स्त्रियां ग्रहण से 1.5 प्रहर अर्थात 4.5 घंटे पहले तक कुछ खा पी लें तो चल सकता है। इसके बाद खाने से स्वास्थ्य की बड़ी हानि होती है। गर्भवती ग्रहण काल में गले में तुलसी की माला व चोटी में कुश धारण कर लें। ग्रहण से पूर्व देशी गाय के गोबर में तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर पेट पर गोलाई से लेप करें। देशी गाय का गोबर उपलब्ध न हो तो गेरू मिट्टी अथवा शुद्ध मिट्टी का ही लेप कर लें। इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव से गर्भ की रक्षा होती है। कश्यप ऋषि कहते हैं, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण का ज्ञान होने पर गर्भिणी को गर्भवेश्म अर्थात घर के भीतरी भाग अंतःपुर में जाकर शांति, होम आदि कार्यों में लगकर चंद्र तथा सूर्य की ग्रह द्वारा मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गर्भिणी संपूर्ण ग्रहण काल में कमरे में बैठकर यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ भगवान नाम जप रूपी यज्ञ करे। ओमकार का दीर्घ उच्चारण करे। अगर लंबे समय तक नहीं बैठ पाए तो लेटकर भी जप कर सकती है, पर ध्यान रहे सोए नहीं। जप करते समय गंगा जल पास में रखे। ग्रहण पूर्ण होने पर माला को गंगा जल से पवित्र करे व स्वयं वस्त्रों सहित सिर से स्नान कर ले। क्या न करें? ग्रहण के दौरान गर्भिणी को लोहे से बनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। वो अगर चश्मा लगाती हो और चश्मे में लोहे का अंश हो तो उसे ग्रहण काल के दौरान निकाल देना चाहिए। बालों पर लगी पिन या शरीर पर धारण किए हुए नकली गहने भी उतार दें। चाकू, कैंची, पेन, पेंसिल, सुई जैसी नुकीली चीजों का प्रयोग कदापि न करें। किसी भी लोहे की वस्तु, बर्तन, दरवाजे की कुंडी, ताला आदि को स्पर्श न करें। ग्रहण काल में भोजन बनाना, साफ सफाई आदि घरेलू काम, पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर वर्क, नौकरी या बिजनेस आदि से संबंधित कोई भी काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय काम करने से शारीरिक और बौद्धिक क्षमता क्षीण होती है। ग्रहण काल में घर से बाहर निकलना, यात्रा करना, चंद्र अथवा सूर्य के दर्शन करना निषिद्ध है। इस दौरान पानी पीना, भोजन करना, लघु शंका अथवा शौच जाना, सोना या स्नान करना, वज्रासन में बैठना भी निषिद्ध है।
ग्रहण काल से 4 घंटे पूर्व इस प्रकार अन्नपान करें कि ग्रहण के दौरान शौचादि के लिए जाना न पड़े। ग्रहण के दौरान सेल्युलर फोन अर्थात मोबाइल से निकले रेडिएशन से शिशु में स्थायी विकृति या मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, अतः इस समय माताएं फोन से दूर रहें।